जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा अगला केस है हंस स्टील रोलिंग मिल। हंस स्टील रोलिंग मिल। सर, ये केस क्या था? ये केस स्टील पट्टीज एंड पट्टास एल्युमिनियम सर्कल बनाने वाली एक कंपनी का केस है। स्टील पट्टीज एंड पट्टास एल्युमिनियम सर्कल पे मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडेड लेवी स्कीम रूल नंबर 15, याद करो दोस्तों, रूल नंबर 15 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002। और जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर आपने एक चीज नोट की होगी कि जो भी कंपाउंड लेवी स्कीम जिस भी कंपनी पर एप्लीकेबल होती है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जरूरी नहीं है, उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो सेंड और क्रेडिट भी नहीं दे सकते हैं। अब यहां पर एक कंपनी के ऊपर केस होता है। वो कंपनी है हंस स्टील रोलिंग मिल। अपने प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, हंसा प्रफुल्ल, उनकी कंपनी है हंस स्टील रोलिंग मिल को एक नोटिस जाता है। नोटिस किस चीज का जाता है? जो टाइम लिमिट होती है 11A, सेक्शन 11A, जो डिमांड चैप्टर के अंदर आपने पढ़ी थी, या डिमांड चैप्टर में जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अगर डिमांड चैप्टर नहीं किया तो डिमांड चैप्टर में आप पढ़ोगे कि टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ता है। वो टाइम लिमिट कंपाउंड लेवी स्कीम एप्लीकेबल होने वाली कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन ये है। अब इसी केस को लेकर के प्रफुल्ल कोर्ट में गए कि वो जो टाइम लिमिट है कंपाउंड लेवी स्कीम वाली कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेशल स्कीम है कंपाउंड लेवी स्कीम, और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनने चाहिए। और देखते हैं इस केस का फैसला क्या होता है। कि मेरा नाम हंसा, कि मेरा नाम हंसा। अरे प्रफुल्ल, क्या हो गया? क्यों इतने उदास बैठे हो? हंसा, मैंने तुमसे शादी क्यों की पता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबूजी ने कहा था कि इसके मुंह से ऑटोमेटिकली स्टील के रोल निकलते, और तुम्हारे मुंह से तो वो बंदूक वाले रोल भी नहीं निकलते, फट फट। प्रफुल्ल, ये ऑटोमेटिकली मतलब? मैं समझाता हूँ। ऑटोमेटिकली हंसा, याद है जब हम सिद्धि विनायक जा रहे थे तब ऑटो में एक टकली लड़की थी, तो उसको देखकर हमने क्या कहा था? ऑटो में टकली, ऑटो में टकली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रे। माय लॉर्ड, मैं हंस स्टील रोल मिल्स के तरफ से केस लड़ना चाहता हूं। हाँ माय लॉर्ड, मैं सरकारी वकील सरकार की तरफ से केस लड़ने की परमिशन चाहता हूँ। माय लॉर्ड, जब सेक्शन 11A सब कंपनीज पर लागू हो रहा है तो फिर इनकी कंपनी कौन सी खेत की मूली और स्टील की रोली है जो इन पे लागू नहीं होगा? माय लॉर्ड, हमारी कंपनी स्पेशल यानी कि कंपाउंड लेवी स्कीम के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है, तो इस स्कीम के तहत हम ना तो रिटर्न फाइल करते हैं, ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ना हम सैनवेट का क्रेडिट लेते हैं। तो हम पर स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल होने चाहिए, ना कि सेक्शन 11A के प्रोविजंस, है ना? दोस्तों, अभी आपने देखा था, अब देखते हैं इस केस का फैसला क्या था। और इस केस का फैसला आया हंस स्टील रोलिंग मिल के फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हंस स्टील रोलिंग मिल पे सेक्शन 11A के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। सेक्शन 11A ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 जो टाइम लिमिट, शोकॉज नोटिस के टाइम लिमिट की बात करते हैं, वो वाले प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो याद रखना, ये केस एग्जाम में भी आएगा, और एग्जाम में अगर ये केस आता तो आपको कैसे याद रहेगा? क्योंकि प्रफुल्ल की वाइफ का नाम था हंसा और वो स्टील निकालेगी ये सोच करके प्रफुल्ल ने उससे शादी की थी, और केस का नाम है हंस स्टील रोलिंग मिल। क्या है केस का नाम? हंस स्टील रोलिंग मिल।